5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बैंक एग्जाम्स देना है या नहीं देने हैं, और अगर देने हैं तो सही तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, स्पेशली बिगनर्स के लिए जो 2026 में पेपर देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दुश्मन को जान लेना चाहिए ना, एग्जाम हमारा दुश्मन ही तो है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा दुश्मन आखिर है कितना बड़ा। तो दुश्मन पेपर ही होता है, वही कंपटीशन है। इतने सारे पेपर हैं लगे हुए हर साल, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो हमारा एग्जाम है ESIC UDC वाला, ये हर साल तो नहीं होता, वैसे PO लेवल का पेपर है, ये हर साल नहीं होता है ये पेपर, पर जब होता है तो अच्छी खासी जॉब देकर जाता है, बहुत तगड़ी नौकरी होती है ये वाली। अच्छा मैं आप लोगों को बोल रही थी कि SBI क्लर्क, रुको मैं आपको पहले एग्जाम गिनवा देती हूँ कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको एक ही सिलेबस पढ़कर कितने सारे एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। एक ही सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है बताऊंगी अभी, पर सिलेबस एक ही पढ़ना है। और उसके पढ़ते ही जब आप उसको पूरा कर लेंगे, आप SBI क्लर्क और PO दोनों दे सकते हैं, IBPS क्लर्क और PO दोनों दे सकते हैं, SO भी दे सकते हैं, IBPS RRB क्लर्क और PO भी दे सकते हैं अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती और हिंदी अच्छी लगती है तो। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम है, वो भी दे सकते हैं। RBI ग्रेड B, RBI असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, MTS, ये सारे एग्जाम्स जो हैं आप दे सकते हैं, ESIC वाले। ठीक है, एक ही सिलेबस पढ़ के दे सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि मैडम सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, आइए समझा देती हूँ। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक सिलेबस को पढ़ लिया तो आप 10 अलग अलग एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि आपको केवल 4 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें कि क्वांट्स आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आता है। ये तीनों आते हैं आपके प्री में और मेंस दोनों में, और GA केवल आपका मेंस में ही आता है। ये आपके प्री और मेंस दोनों में आते हैं सभी एग्जाम्स के। ठीक है, अच्छा अगली बात, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता क्या है, एक तरीका, एक रोड मैप, एक डिजाइन, एक मैप कि हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलेंगे। याद रखना, आपकी सफलता आपकी जर्नी के ऊपर डिपेंड करती है, समझ रहे हो। कई बार हम कहीं से निकलते हैं और कहीं पहुंचते हैं और हमारा बड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या है ना। लेकिन कई बार हम घर से निकलते हैं और जहां पहुंचते हैं वहां पर हमारा बड़ा मन खुश हो जाता है कि वाह क्या बात है। डिपेंड करता है जर्नी पे। अगर आप उल्टियां करते करते डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा, पर अगर आप सफ़र को एंजॉय करते हुए डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं तो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच के भी बहुत मज़ा आएगा। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर रास्ता, आपका जो जर्नी है ये खूबसूरत होगी तो मंजिल अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। मतलब आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से लेकर चलना है ताकि आपके लिए बर्डन भी ना बने और आपका काम भी होता रहे। ये स्ट्रैटेजी उन सभी बच्चों के लिए रहने वाली है जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो फाइनल ईयर में रहने वाले हैं और अगले साल पेपर देंगे। आपको करना क्या है, आई एम श्योर आप लोग अभी पेपर दे रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि आपके हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं, ये चारों सब्जेक्ट्स आने हैं। ठीक है, इनके जो बेसिक्स हैं वो क्या क्या हैं, मतलब जो बेसिक सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, आपको उन पर काम करना होगा, पहली बात। दूसरा क्या होगा, एक एग्जैक्ट आइडिया पेपर का केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लग सकता है। बाकी कोई आपको क्या समझा रहा है क्या नहीं समझा रहा वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, राइट। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप किसी टीचर को फॉलो मत कीजिए, पर मैं ये भी कहना चाह रही हूँ वो तो आपको करना ही है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ साथ साथ कि आप सभी स्टूडेंट्स ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस एक बार खुद से करें ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सारे टॉपिक्स करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करनी है और हफ्ते में एक बार एक मॉक लगाना है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आप कितने पानी में हैं। और ये सब बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है आपको और भी एग्जाम्स देने होंगे अभी अपने कॉलेज वाले। तो मैंने ना आप लोगों के लिए एक स्केड्यूल बनाया है। 1.5 आवर्स आप, मतलब 1.5 घंटा आप मैथ्स पढ़िएगा, सुबह पढ़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब क्वांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचना लास्ट लेटर ऑन कर लेंगे। तो क्वांट्स के लिए आपको 1.5 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा कीजिएगा। फिर रीजनिंग के लिए भी आपको 1.5 घंटा चाहिए। GA अभी क्योंकि मेंस में आता है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलिएगा ताकि आपको एक आदत पड़ सके, तो 30 मिनट्स इनफ है। ठीक है, और इंग्लिश के लिए भी आपको 1.5 घंटा चाहिए। बाकी इसके अलावा आप अपना टाइम कहाँ कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। हाँ, इंग्लिश क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बैंक एग्जाम अगर आप सपना देख रहे हैं क्रैक करने का, तो रीडिंग और वोकैबुलरी, ये दोनों चीज़ें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। तो सुबह 8 बजे वाली क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं जो इसी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर हमारी होती है। ठीक है,
राइट। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्टेप ध्यान रखने हैं। पहले बेसिक पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा मॉक लगाते चलेंगे। रीडिंग रोज़ करनी है, वोकैबुलरी रोज़ पढ़नी है। बहुत ज़्यादा एकदम डेडिकेट नहीं कर देना है अपने आप को, क्योंकि अभी आपके और भी एग्जाम्स हैं, नहीं तो आप बर्डन फील करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलें, सुबह को थोड़ा सा पढ़ लिया, दोपहर को पढ़ लिया, थोड़ा सा शाम को पढ़ लिया, ठीक है। गैप दे दे के पढ़ेंगे, बात बन जाएगी। इसी के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंग्लिश बाय रूपम मैम टेलीग्राम ग्रुप पर, यहाँ पर आपको हर एक वो चीज़ मिल जाती है जो भी आपको चाहिए। इसी के साथ आप, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, आपको ऑफर भी मिल रहे हैं, तो आप 6 मंथ्स का जो महापैक है वो 22.9 मतलब 2299 रुपये में अवेल कर सकते हैं। 12 महीने का जो है वो 2499 में अवेल कर सकते हैं, और जो 24 महीने का है यानी कि 2 साल का है वो 3699 में अवेल कर सकते हैं। महापैक में आपको सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो इंक्लूडेड मिलते हैं। IBPS क्लर्क, जितने मैं अभी फर्स्ट पे बता रही थी ना आपको, वो सारे के सारे आपको इधर मिल जाते होते हैं। आप इधर अवेल कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा खासा ऑफ इस समय आप लोग को मिल रहा है। इसमें खूब सारी लाइव क्लासेस होती हैं और बहुत सारे कई हज़ार क्वेश्चंस होते हैं प्री और मेंस लेवल के। आपके लिए मोर देन इनफ है अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो, ठीक है बच्चों। तो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और खुश रहें।